जब तक तुम्हारी याद के जाले पड़े रहे, जब तक तुम्हारी याद के जाले पड़े रहे, हमको हमारी जान के लाले पड़े रहे। जब तक तुम्हारी याद के जाले पड़े रहे, हमको हमारी जान के लाले पड़े रहे। और एक रोज मैंने डांटा उसे प्यार प्यार में, एक रोज मैंने डांटा उसे प्यार प्यार में, 6 दिन मेरी जबान पे छाले पड़े रहे। आदाब अर्ज़ है दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आयतुल्लाह आयत और आप देख रहे हैं उर्दू लवर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस वीडियो में मीर तकी मीर की एक खूबसूरत गज़ल की तशरीह करेंगे। और दिलचस्प बात यह है कि यह गज़ल उस बुक से है, इंतखाबे कलाम मीर नाम से किताब है, जिसको कि अब्दुल हक ने एडिट किया है। और यही बुक जो है यूपीएससी के सिलेबस में है और यूपी के सिलेबस में है, और जगह भी इसी बुक से ज्यादातर अशार आते हैं। तो आज जो है डायरेक्ट इस बुक से पढ़ेंगे। तो आइए दोस्तों, वीडियो का बाज़ाब्ता आगाज करते हैं। तो यही किताब है दोस्तों, आप देख सकते हैं अब्दुल हक की ये किताब है, अब्दुल हक साहब की। तो इसी किताब से आज पढ़ना है, क्योंकि होता ये है कि ऐसे रेख्ता पर अगर आप किसी गज़ल को देखेंगे ना, तो हर तरह के अशार दे देते हैं, और वो जो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं भी होता है बहुत सारे अशार। तो चलिए इस बुक को खोलते हैं, यहाँ से पढ़िए पर क्लिक करके यहाँ पे ऑन किए और देख सकते हैं यही बुक है और यही हमारे सिलेबस में है। तो मैंने जो सेलेक्ट किया है आज के लिए कि रदीफ फे की गज़ल है ये। तो चलते हैं 85 नंबर पे। आप देख सकते हैं यही बुक है, गज़लियात और वो सारी चीज़ें हैं यहाँ से। तो हम जो है डायरेक्ट यहाँ से 85 नंबर पर आएंगे। 49 हो गया, 70 और यहाँ से आगे बढ़ सकते हैं, 85 पे आ गए। ठीक है, ये रहा 85। तो ये इस गज़ल को हम लोग पढ़ेंगे, ये गज़ल है। आप देख सकते हैं यहाँ से लेकर के यहाँ तक है। अब इसमें इसी तरह से दिया हुआ है, रदीफ जो में बस इतना सा दिया हुआ है। तो अब चलिए इसको देखते हैं। अच्छी गज़ल है ये और बहुत ज़्यादा मुश्किल भी नहीं है और आपको दिक्कत भी नहीं होगी। देखिए गज़ल है, क्या कह रहा है कि ये मतलब का शेर है कि जो देखो मेरे शेर। एक काम ये करता हूँ दोस्तों, पहले एक बार पढ़ लेते हैं इसको, ठीक है। जो देखो मेरे शेर तर की तरफ, तो मायल न हो फिर गोहर की तरफ। मोहब्बत ने शायद के दी दिल को आग, धुआं सा है कुछ इस नगर की तरफ। नजर क्या करूं उसके घर की तरफ, निगाहें है मेरी नजर की तरफ। और छुपाते हैं मुंह अपना कामिल से सब, नहीं कोई करता हुनर की तरफ। ठीक है। और बड़ी धूम से अब्र आए गए, न कोई हुआ चश्म तर की तरफ। अंधाधुंध रोते हैं आंखों से खून, नहीं देखते हम जिगर की तरफ। और रहा बेखबर गर्च हिजरा में मीर, रहे गोश उसके खबर की तरफ। और ये भी इसी का पार्ट है, उसी की तरफ से। देखिए कि नजर क्यों गई ये रो है, वाव है, रोए मो की तरफ, वो मो है। तो नजर क्यों गई रो मो की तरफ, खिंचा जाए है दिल किसों की तरफ। न देखो कभो मोतियों की लड़ी, जो देखो मेरी गुफ्तगू की तरफ। उसे ढूंढते मीर खोए गए, कोई देखे इस जुस्तजू की तरफ। तो आप देखिए थोड़ा सा इसको जूम अगर होता है तो हाँ हो तो रहा है। तो चलिए नजर आ रहा होगा आपको, अब क्या कर सकते हैं, ये जूम होता है फिर अपने औकात पे आ जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक कर लेते हैं, ऊपर नीचे भी नहीं हो रहा है। तो कह रहा है शायद, देखिए क्या कह रहा है, जो देखो मेरी शेर तर की, तो जो देखो मतलब जो देखता है। उस वक्त की उर्दू अमीर पुराने शायर हैं। तो जो देखो मेरे शेर तर की तरफ, तो मायल न हो फिर गुहर की तरफ। तो कह रहा है शायर कि जो भी इंसान देखता है मेरी तरफ, या कि अगर आप सामाइन को कह रहा है, पढ़ने वाले सुनने वाले को कह रहा है, अगर आप मेरे शेर की तरफ देखेंगे
तो फिर आप गोहर की तरफ भी मायल नहीं होगी। गोहर कहते हैं मोती को, ठीक है। और शेरे तर का मतलब ये होता है कि भींगा हुआ शेरा, तर का मतलब भींगा हुआ होता है, लेकिन भींगा हुआ के यहाँ डायरेक्ट मतलब हम भींगा हुआ नहीं लेंगे। भींगा हुआ शेरे तर से मुराद यहाँ ये है कि मानी खेज अशार, वो अशार जो कि बहुत ही कीमती हो, बहुत ही मतलब जरखेज हो। इकबाल ने कहा है ना, जरा नम हो तो ये मिट्टी बहुत जरखेज है साकी। तो शेरे तर से का यही मतलब होता है कि मानी खेज अशार, ऐसे अशार जो कि असर करता हो दिलों पर, तो उसको शेर तर कहा गया। तो शायर अपने कलाम की तारीफ कर रहा है और कहता है कि जो देखो मेरे शेर तर की तरफ तो मायल न हो फिर गोहर की तरफ। अगर कोई इंसान मेरे शेर तर की तरफ देखता है तो वो गोहर यानी मोती की तरफ भी मायल नहीं होगा। गोया जो है अपने अशार को मोती से भी ज्यादा कीमती कह रहा है शायर साहब। देखिए इसमें शायर कहता है कि मोहब्बत ने शायद के दी दिल को आग, धुआं सा है कुछ इस नगर की तरफ। अब देखिए कि क्लियर ही है कि मोहब्बत, अरे कौन फोन कर रहा है, जाने दीजिए बाद में देख लेंगे। मोहब्बत ने शायद के दी दिल को आग, कह रहा है कि मोहब्बत एक ऐसी चीज है, इसी ने शायद दिल को आग दिया है। दिल को आग देना मतलब दिल को आग लगा देना, दिल में आग लगा देना, दिल को आग देना, दिल में आग लगा देना। मोहब्बत ने शायद के दी दिल को आग, धुआं सा है कुछ इस नगर की तरफ। धुआं सा है कुछ इस नगर की तरफ। किस नगर? नगर, इस नगर से मुराद यह है कि दिल के नगर। अगर मेरे दिल के नगर में कुछ धुआं सा है तो जाहिर है कि इसमें जो है आग लगी है। और आग किसने लगाया है? तो आग मोहब्बत ने लगाया है। आगे बात देखिए दोस्तों, इस शेर में कह रहा है कि नजर क्या करूं उसके घर की तरफ। उसके मतलब किसके? महबूब की बात हो रही है कि नजर क्या करूं उसके घर की तरफ, निगाहें हैं मेरी नजर की तरफ, निगाहें हैं मेरी नजर की तरफ। तो नजर किन के नजर की तरफ? महबूब के नजर की तरफ। निगाहें हैं मेरी नजर की तरफ। तो हमें महबूब के घर की तरफ हमें क्या करना? हम मेरी निगाह तो यही, मेरी निगाह तो ये देख रही है ना कि भाई हमारी जो अब हर जगह गली मोहल्ले में माइक लेके देखिए अनाउंस कर रहा है, चादर बेच रहा है, लेकिन जो इबादत खाना है, मंदिर मस्जिद, ये सब से लाउड स्पीकर हटा रहा है, वहां डिस्टर्ब हो रहा है। देखिए मेंटलिटी देखिए। अब गली में यहाँ चादर बेच रहा है, अनाउंस करते फिर रहा है, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। कोई जो है झालमुड़ी बेचता है वो माइक लेकर के पूरा मोहल्ले में अनाउंस करते हैं, तो किसी को प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम मंदिर मस्जिद से है। मंदिर मस्जिद लाउड स्पीकर है तो वहां से प्रॉब्लम है। क्या लोगों का ज़हन बनते जा रहा है। खैर जाने दीजिए। अच्छा एक सेकंड रुक जाते हैं, मैं दोबारा से आऊँगा वीडियो पे, अभी डिस्टर्ब कर रहा है ये आदमी। चलिए दोस्तों फिर से शुरू करते हैं। वो चला गया, यहाँ पे गली में हंगामा कर रहा था। तो यहाँ पे शायर कह रहा है शेर में कि मुझे महबूब के घर से क्या मतलब है, अब मुझे उनकी तरफ नज़र करने की, निगाह करने की ज़रूरत ही नहीं है। मुझे तो बस महबूब चाहिए, मेरी निगाह को महबूब की नज़र की तलाश है कि मेरा महबूब कहाँ पे है, और कुछ ऐसी बात नहीं है इसमें। देखिए इसमें क्या कह रहा है कि छुपाते हैं मुंह अपना कामिल से सब, नहीं कोई करता हुनर की तरफ। कामिल कहते हैं मुकम्मल होना, कोई मुकम्मल होना, कामिल मुकम्मल, किसी काम में एक्सपर्ट होना, किसी काम में एक्सपर्ट होना। कहा जाता है कि मेरे एक टीचर बोलते थे कि भाई अगर उस्ताद के अगर तुम जूता भी टांगते हो ना तो इतना एक्सपर्ट बनो कि बहुत दूर से लोग आए तुम्हारे पास जूता टांगने के लिए। तो कोई भी काम करो उसमें एक्सपर्ट बनो, तो जो है उसको कहते हैं कामिल। तो छुपाते हैं मुंह अपना कामिल से सब, नहीं कोई करता हुनर की तरफ। तो कोई ये जो है कामिल बनना जल्दी कोई नहीं चाहता है, चाहता तो सब है लेकिन बन नहीं पाता है। तो और क्या, कैसे कामिल बनेगा? हुनर से अगर मुंह छुपाएगा तो वो कभी कामिल नहीं बन सकता है किसी भी काम में। तो कामिल, छुपाते हैं मुंह अपना कामिल से सब, मतलब कामिल क्या है कि एक पोजीशन है कि किसी काम में एक्सपर्ट होना, तो उसमें अपना लोग मुंह छुपाते हैं। और नहीं कोई करता हुनर की तरफ, हुनर की तरफ कोई अपना रुख करेगा, अपना मुंह करेगा, नहीं कोई करता हुनर की तरफ।
छुपाते हैं, हाँ मुंह, यहाँ मुंह जो है हुनर की तरफ नहीं कर रहा है। तो भाई आप अगर चाहते हैं कामिल होना तो आपको हुनर की तरफ अपना मुंह करना पड़ेगा, अपना रुख हुनर की तरफ करना पड़ेगा, कोई आर्ट कोई हुनर पर जो है बहुत मश्क करना पड़ेगा, तभी आप कामिल बन पाएंगे। और जब आप उधर मुंह ही नहीं करेंगे, हुनर की तरफ रुख ही नहीं करेंगे, हुनर की तरफ आपकी तबीयत ही नहीं रहेगी, तो आप नहीं हो पाएंगे कामिल। देखिए आगे इस शेर में, बड़ी धूम से अब्र आए गए न कोई हुआ चश्मे तर की तरफ। बड़ी धूम से, अब्र कहते हैं बादल को, आप जानते ही होंगे। तो बड़ी धूम से अब्र आए गए न कोई हुआ चश्मे तर की तरफ। तो कहता है शायर के बादल बड़ी धूम से आया गया और बरसा भी, है ना। तो सबों ने उसी बादल को देखा कि भाई बादल जो है बड़ी धूम से आया गया और बरसा, लेकिन एक ऐसा इंसान जिसका दिल टूटा हो, जिसके दिल में दर्द हो, जिसके अंदर मोहब्बत का दर्द हो और दुनिया की चीज़ों का दर्द हो, दुनिया के दर्द की वजह से किसी का दिल टूटा हो, तो वो जो चश्मे तर है, भींगा तर यानी कि रोता हुआ आंख है, रोती हुई आंख है, तो उसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई, उसकी तरफ किसी की नजर नहीं गई। सबों ने उस बादल को देखा कि हाँ भाई बादल आया और बरस के चला गया, तो लेकिन किसी की आंखें अगर बरस रही है तो उसकी तरफ किसी की तवज्जो नहीं है। तो वही बात है यहाँ पे ये कह रहा है कि अंधाधुंध रोते हैं आंखों से खून, यानी कि कोई एक इंसान है उनके आंखों से खून बह रहा है, यानी कि खून का आंसू वो रो रहा है। नहीं देखते हम जिगर की तरफ, अंधाधुंध रोते हैं आंखों से खून, नहीं देखते हम जिगर की तरफ। अगर कोई इंसान, अगर हम देख रहे हैं कोई इंसान खून का आंसू रो रहा है, तो हमें उसके जिगर की तरफ देखने की क्या जरूरत है? बिल्कुल भी जरूरत नहीं, क्योंकि ये तो क्लियर है कि कोई भी इंसान अगर खून के आंसू रो रहा है तो जाहिर सी बात है उसका जो जिगर है, उसका जो दिल है वो छलनी हुआ है, वो टूटा है और उस पर जुल्म सितम हुआ है, तो उसके जिगर की तरफ देखने की जरूरत नहीं है। अगर कोई इंसान खून का आंसू रो रहा है तो ये क्लियर हो रहा है कि उस पर जुल्म हुआ है, उसका दिल टूटा है, उस पर जुल्म हुआ है और उसको जो है सताया गया है, परेशान किया गया है। ठीक है, तो यही बात को शायर यहाँ कह रहा है। और वैसे भी जो है अंधाधुंध रोते आंखों से खून, मतलब खून के आंसू तो वही रोएगा ना जिसका दिल टूटा है, जिसके ऊपर जो है जुल्म हुआ है, तो वही रोएगा। वैसे मगरमच्छ का आंसू में लोग वैसे ही बनावटी आर्टिफिशियल तरीके से भी मगरमच्छ का आंसू गिरा देते हैं, लेकिन खून का आंसू जो है वही उसी के आंखों से खून का आंसू निकलेगा जिसका के रियल में अंदर में दर्द है, जख्म है। देखिए इस शेर में कह रहा है कि रहा बेखबर गर्च हिजरा में मीर, रहे गोश उसके खबर की तरफ। रहा बेखबर गर्च हिजरा में मीर, हिजरा का जुदाई को आप जानते ही होंगे कि मीर खुद से मुखातिब हुए कह रहा है कि अगरचे मैं महबूब की जुदाई में बेखबर रहा हूँ। जाहिर सी बात है अगर महबूब कहीं और है, आशिक कहीं दूसरी जगह जुदा है, तो खबर नहीं मिल पाती है। आजकल का ज़माना तो मोबाइल का है, लेकिन मोबाइल के रहते हुए भी अगर आपका महबूब आपसे नाराज़ है तो वो आपका फ़ोन रिसीव नहीं करेगा, मैसेज का रिप्लाई नहीं करेगा, बल्कि आपको ब्लॉक कर देगा। ठीक है, तो रहा बेखबर गर्चे हिजरा में मीर, अगरचे जो है मैं महबूब की जुदाई में बेखबर रहा हूँ, रहे गोश उसके खबर की तरफ। गोश एक फारसी वर्ड है जिसका मतलब कान होता है। तो शायर कह रहा है कि मैं जो हूँ भले महबूब से जुदा हूँ और मुझे महबूब की खबर नहीं आती है, तो मैं जुदाई में भी मेरा जो कान है वो महबूब के खबर की तरफ ही है। यानी कि मैं जो हूँ मैं ख्वाहिश करता रहा कि महबूब की कोई खबर आए, तो मैं महबूब की खबर पर अपना कान लगा करके था। देखिए कह रहा है कि नजर क्यों गई रो कहते हैं चेहरा को। ठीक है, और ये वाव है, वाव का मतलब और होता है, वाव जानती हैं, वाव का मतलब और। तो नजर क्यों गई रो मो कहते हैं बाल को, ये भी फारसी वर्ड है। तो मेरी नजर क्यों गई महबूब के चेहरे की तरफ और महबूब के बाल की तरफ, खिंचा जाए है दिल किसों की तरफ। नजर क्यों गई
روموں کی طرف کھینچا جائے ہے دل کسوں کی طرف. شاعر اپنے محبوب کی خوبصورتی کو بیان کیا ہے اور کہتا ہے کہ میرا محبوب اتنا خوبصورت ہے کہ اگر جو ہے میری جو نظر ان پر گئی، جب میں نے ان کے چہرے کو، ان کے بال کو دیکھا تو میرا دل ان کی طرف کھینچا ہوا جاتا ہے، کھینچا ہوا چلا گیا، کھینچا ہوا ان کی طرف چلا گیا. تو یہ محبوب کی خوبصورتی کو اس میں بیان کیا ہے کہ اگر کوئی بھی میرے محبوب کو دیکھ لے، میرے محبوب کے چہرے اور بال کو دیکھ لے تو اس کا دل جو ہے اس کی طرف کھینچا چلا جائے گا جس طرح سے میرا چلا گیا. نہ دیکھو کبھو، اس شعر میں، نہ دیکھو کبھو موتیوں کی لڑی جو دیکھو میری گفتگو کی طرف. شاعر کہہ رہا ہے کہ گفتگو سے مراد یہاں کلام ہی ہے، پھر گفتگو سے مراد کلام ہے جو وہ شاعری کرتے ہیں. تو کہتا ہے شاعر جس طرح سے یہ مفہوم ہے اسی طرح کا اس میں بھی مفہوم ہے، پہلا شعر اور اس میں، کہ اگر کوئی بھی ہو وہ موتیوں کی طرف نہیں دیکھے گا، موتیوں کی لڑی کی طرف نہیں دیکھے گا اگر اس نے میرے کلام کی طرف دیکھ لیا ہے. یعنی کہ میں جو کلام کہتا ہوں، جو میں گفتگو کرتا ہوں اپنی شاعری میں، وہ کیا ہے، وہ موتیوں کی لڑی سے بھی زیادہ قیمتی ہے. لوگ میرے کلام کو ترجیح دیں گے موتیوں کی لڑی پر. آسان سا شعر ہے، دیکھیے. اسے ڈھونڈتے میر کھوئے گئے، کوئی دیکھے اس جستجو کی طرف. تو جستجو جانتے ہیں، جستجو کہتے ہیں خواہش کو، تلاش کو. جستجو آرزو، جو خواہش ہوتی ہے، آرزو، خواہش، تمنا ہے. تو اسے ڈھونڈتے میر کھوئے گئے. میر خود سے کہہ رہا ہے کہ میں اپنے محبوب کو ڈھونڈنے میں خود کو کھو دیا، میں اپنے محبوب کو ڈھونڈنے میں خود کو کھو دیا. اب دیکھیے کہ اس جستجو کی طرف کوئی تو دیکھے میری اس جستجو کی طرف کہ میں محبوب کو کتنی شدت سے چاہتا ہوں کہ محبوب کی تلاش میں نے خود کو کھو دیا. تو اسی بات کو شاعر کہہ رہا ہے کہ اسے ڈھونڈتے میر کھوئے گئے، کوئی دیکھے اس جستجو کی طرف، اس جستجو، اس خواہش کی طرف کوئی تو دیکھے، کوئی تو اس خواہش، اس جستجو کو، اس تمنا کو ترجیح دے. یہی ساری بات، یہ آسان سا شعر ہے دوستو، لیکن یہ اشعار یاد رکھیے گا کہ ہو سکتا ہے یہاں سے کوئی بھی شعر دے تو آپ کے ذہن میں رہے کہ ہاں بھائی یہ میر کا شعر ہے. چلیے ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں، اور میر کے جو بھی اشعار آئیں گے تو اب اسی بک سے آئیں گے کیونکہ یہی اصل بک ہے ہمارے سلیبس میں، اور اس میں جو دیا ہوا ہے نا وہ اسی طرح سے دیا ہوا ہے کہ قطع ہے، چند اشعار دے دیا. دیکھیے آگے اگر ہم بڑھتے ہیں، ردیف کاف ہے تو اتنا سا دے دیا، پھر یہاں 2 لائن دے دیا، قطع ٹائپ، کہیں غزل کے چند اشعار. تو اب کیا کریں گے، جو سلیبس میں تو اسی کو پڑھنا ہوگا. اب ویسے اگر آپ جائیں گے ریختہ پر تو ایک غزل 22 اشعار ہیں، اور وہ ہمارے سلیبس کا پارٹ ہے بھی نہیں. تو کیا ضرورت ہے فالتو دماغ کھپانے کی ادھر میں. جو ہے جہاں سے اشعار آتے ہیں، جو کلیئرلی مینشن کر دیا ہے سلیبس میں کہ بھائی عبدالحق نے جو اس کو ایڈٹ کیا اس بک کو آپ کو پڑھنا ہے. تو اب اسی سے ہمارا آئے گا تو اسی میں دیکھیں گے کہ بھائی چند اشعار کو دیکھتے جائیں گے تو ہماری نظر سے گزرا ہوا رہے گا، تو پھر ایگزام میں کوئی دقت نہیں ہوگی. چلیے دوستو ٹھیک ہے، ملتے ہیں کسی نئے ویڈیو میں. اپنا بہت سارا خیال رکھیے. اللہ حافظ.